आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि जिन भी तथ्यों को लेकर के आप लोग तैयारियां कर रहे हैं आगामी परीक्षाओं को लेकर के, उन परीक्षाओं में निश्चित सफलता यदि आप सभी लोगों को पानी है तो अपनी कर्तव्य निष्ठा और अपनी एकाग्रता और साथ ही साथ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का साथ, ये तीन चीज़ें आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी लोगों को समय समय पर मुख्य अपडेट प्राप्त होती रहती है। जो खबरें वायरल बन करके और र्यूमर बन करके आप सभी लोगों के सम्मुख आती हैं, उन सभी खबरों का जो है पूरा एनालिसिस, पूरा डीएनए आप सभी लोगों के सम्मुख सत्यता और प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। यदि आप सभी लोग टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। हमारे स्टडी मटेरियल के दम पे आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प उपलब्ध होते हैं, जिससे आप घर बैठे अपनी बढ़िया सी प्रिपरेशन करके अपनी तैयारियों को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स प्राप्त करने के लिए आप सभी लोगों को 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आज जो है मुस्लिमों का जो है एक त्यौहार है, कोई मुहर्रम है ना, तो इसकी वजह से आज थोड़ा सा आप लोगों के लिए कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि एक दिन की छुट्टी प्राप्त हुई है। तो आप सभी लोगों के लिए आज कई महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाना है और इन कार्यों को करने के बाद बहुत सारी चीज़ें वो डिक्लेयर होंगी। जैसे आपके एसडीआई में जो सिलेबस आज में बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले के समय में क्या होता था कि एसडीआई में एक अनिवार्य पेपर होता था गणित का, ठीक है, और उसमें 8 साइज के जो विद्यार्थी हुआ करते थे वो विद्यार्थी बेचारे जो है मतलब वो परेशान हो जाते थे, कैसे सिलेक्शन ले, वो मैथ में थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते थे। उनको इतना कुछ भी आता है लेकिन वो मैथ में कमज़ोर होने के कारण सिलेक्शन से बाहर हो जाते थे। तो एसडीआई के जो संशोधित सिलेबस आज जारी होंगे, जाहिर सी बात है वो आप सभी लोगों के लिए सुखद होंगे। और आज कई लोगों से मुलाकात करके आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु कार्य करने की हमारी प्रबल इच्छा है और आज इसी इच्छा की पूर्ति की जाएगी, ठीक है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए भी प्रयास हमारी तरफ से शुरू हो चुके हैं और आज बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति से जो उत्तर प्रदेश शासन में कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात होगी। आज सारी चीज़ों को जो है डिक्लेयर किया जाएगा और प्रयास यही किया जाएगा कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, ताकि विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके और इस भर्ती को भर्ता ना बनाया जाए, है ना। और जल्दी से जल्दी इसको क्लियर कराने का प्रयत्न किया जाएगा। आप सभी लोगों को एक बात मैं और भी स्पष्ट कर दूं कि एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के लिए आप लोग तैयारियों में लगे हुए होंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता में इस बार 40% अंक आप सभी लोगों को जीएस में भी प्राप्त करना है। तो जीएस को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इग्नोर करने पर आपका सिलेक्शन रुक सकता है, ठीक है। तो जीएस को भी साथ साथ पढ़िए और ऐसा टाइम टेबल का कम्बिनेशन बनाइए ताकि आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हो सके और किसी भी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन ना हो कि हमने अभी इसको नहीं दोहराया, इसको नहीं दोहराया, इसको नहीं दोहराया, ठीक है। तो इस तरीके का अपना टाइम टेबल का समायोजन करिए ताकि इस बार आप सभी लोगों को जो है सफलता अवश्य ही प्राप्त हो। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कि इसका विज्ञापन कब तक। तो इसका विज्ञापन 15 लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार इस पे कार्य चल रहा है और 15 अगस्त के बाद जो कि आज़ादी का अमृत वर्ष है, 75 वर्ष हो रहे हैं भारत को आज़ाद हुए, और इसके उपलक्ष्य में कई सौगात जो है वो उत्तर प्रदेश की युवाओं को जो है मतलब योगी सरकार के माध्यम से दिया जाएगा, जिसमें कई बंद पड़ी भर्तियां
कई पेंडिंग भर्तियाँ, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होनी है। क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय का एक आदेश आया था, आप सभी लोगों को याद होगा, कि 100 दिन के भीतर जो है जितने भी बंद पड़ी भर्तियाँ हैं उनको चालू किया जाए और जो इतने पेंडिंग भर्तियाँ हैं उनको कंप्लीट किया जाए। लेकिन अधिकारी कहते नहीं है, अधिकारी हर शासन में सोने वाले होते हैं, तो वो अभी भी सो रहे हैं। लेकिन इस बात को मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाया जा रहा है कि पिछले अक्टूबर से लेकर के आज तक एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती और प्रधानाचार्यों की भर्ती लटकी हुई है, जिसके माध्यम से कई विद्यार्थी फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं। इसलिए इस भर्ती परीक्षा का तत्काल जो है पूरा एनालिसिस किया जाए और परिणाम जो संशोधित हुआ है हाई कोर्ट के माध्यम से, उस संशोधित परिणाम को जारी किया जाए। विद्यार्थी ये पूछते हैं, सर हमारा गुणांक कम हो जाएगा। गुणांक आपका कम नहीं होगा, मतलब इसमें कुछ विद्यार्थियों के नंबर बढ़ेंगे जिनको पीएनपी ने गलत काट दिया था, ठीक है, उन विद्यार्थियों के अंक बढ़ेंगे और बाकी विद्यार्थियों के अंक वही रहेंगे, कम नहीं होंगे किसी, क्योंकि ये कॉमन हुआ है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है कि संशोधित परिणाम में आपका नंबर कम हो सकता है, कम नहीं होगा, किसी का बढ़ेगा। जिसका वो जोड़ा नहीं गया होगा 2 प्रश्न, वही नंबर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। और एक बात मैं आप सभी लोगों को स्पष्ट कर दूं कि इसकी जो मेरिट है, मेरिट की भी जानकारी आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही दी जाएगी एडेड जूनियर के लिए। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आपके ज्वलंत मुद्दों पर कार्य करने की, त्वरित कार्रवाई करने की, त्वरित आगे बढ़ने की, अधिकारियों से बात करने की, शासन प्रशासन तक आपकी आवाज़ पहुंचाने की कार्य बखूबी, पूरी निष्ठा, पूरी नैतिकता के साथ करता है। यदि आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। 9721411385 पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, इसे बुक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के लिए। बहुत सारे विद्यार्थी जो है मतलब इस बात का सवाल करते हैं कि सर जी 7700 पद के ऐड कराने का जो विज्ञप्ति है वो चयन बोर्ड से जारी कराइए। और चयन बोर्ड में अभी कोई मीटिंग सीटिंग तो हो नहीं सकती, इसलिए नहीं मीटिंग हो सकती है क्योंकि वहाँ पे सदस्य नहीं हैं। और अभी तक शासन ने यही नहीं स्पष्ट किया है कि सदस्यों की नियुक्तियाँ होंगी या नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, ठीक है। तो जब तक वहाँ पे आएंगे नहीं सदस्य लोग, तब तक मीटिंग का कोई औचित्य ही नहीं बनता है, क्योंकि अध्यक्ष श्री वीरेश कुमार राय जी वो कभी ऑफिस आते नहीं है। बाकी बची सचिव महोदया, तो सचिव महोदया कितना वो करेंगी, है ना, तो अकेले तो वो मीटिंग करेंगे नहीं, ठीक है। तो उसके लिए सदस्यों का होना अनिवार्य है और सदस्यों की नियुक्तियां कब तक होंगी, इसी अगस्त माह में होंगी, ठीक है। हम तो चाहेंगे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही बहाल हो और इसमें कार्य करने में थोड़ा सा विद्यार्थियों को भी आसानी होती, क्योंकि उनकी जानी पहचानी संस्था है और उसमें कार्य होने में जो मतलब समस्याएं नहीं आती विद्यार्थियों के लिए। जो भी चीज़ें होती हैं वो आराम से एलनगंज पहुंच जाते हैं और सारी चीज़ें उनकी हो जाती हैं। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के बाद उसकी जो है रूल रेगुलेशन दूसरा होगा, नियमावली दूसरी होगी, सदस्य वहाँ पे दूसरे होंगे, अध्यक्ष दूसरे होंगे, तो ये तमाम चीज़ें उसमें जो है वो पार्टिसिपेट की जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ कि अपनी तैयारियों को मजबूत बनाइए और जो कार्य आप सभी लोगों के लिए हैं वो कार्य हमारी तरफ से जारी हैं, लगातार जारी हैं और कभी भी आप सभी लोगों को रुकना नहीं है और झुकना नहीं है, बढ़ते रहिए, ठीक है। आगे बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की नई वैकेंसी को लेकर के। तो यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की वैकेंसी आप लोगों की वो डिक्लेयर हो रही है, बहुत जल्दी आप लोगों का विज्ञापन आप लोगों के सम्मुख होगा। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे सुपर टेट को लेकर के। तो सुपर टेट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी है, उस सुनवाई की मैराथन जो है मतलब सुनवाई कराने के लिए, उस पर डिसीजन आज देने के लिए अब पूरी तरीके से केंद्र सरकार मन बना चुकी है, क्योंकि अब जानते हैं आप 2023 के बाद 24 में इलेक्शन है और इलेक्शन में हर गवर्नमेंट जो है चाहती है कि हमारी पार्टी का फ़ायदा हो, तो इसलिए इस केस का फाइनलाइजेशन होगा और तमाम उन बीएड बेरोजगारों को इसका लाभ होगा जो बीएड बेरोजगार इस बात को लेकर के अभी तक लटके हुए हैं, रीट में भी और आपके अन्य राज्यों में भी। कई राज्य जो है मतलब बीएड बेरोजगारों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती में नहीं सम्मिलित कर रहे थे, लेकिन
कुछ राज्य जो है मतलब सम्मिलित कर रहे थे। तो इस विरोधाभास को दूर करने के लिए और इस टॉपिक को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी है उसमें बहुत मजबूत काउंटर लगा है केंद्र सरकार का, MHRD मिनिस्ट्री का, NCT का। ये सारी चीज़ें जो है मतलब आप सभी लोगों के फायदे के लिए हैं और हित के लिए हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कैंपेन भी चलाया था NCT से कि आप हमारे साथ स्टैंड करिए, आप जो है मतलब हमारा साथ दीजिए ताकि BEd की डिग्री जो है सेफ हो सके प्राथमिक शिक्षा भर्ती में। तो ये चीज़ें तो NCT और MHRD मिनिस्ट्री पहले से ही कर रही है, तो इसमें कोई वो नहीं था, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टेट, सीटेट, सुपर टेट में यदि आप सभी लोगों को 138 प्रश्न तक करने हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी लोगों को निश्चित सफलता दिलाने के लिए ही हम कार्यों में लगे हुए हैं ताकि घर बैठे आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन मैटर उपलब्ध करा सकें, बेहतरीन से बेहतरीन तथ्य दे सकें और आप सभी लोग कम मूल्य में ही अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। क्योंकि महंगे कोचिंग संस्थानों और महंगे महंगे इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी लोग केवल और केवल अपना समय, अपना धन अपव्यय करते हैं और इन सारी चीज़ों को लेकर के दिक्कतें आप सभी लोगों के लिए ही आती हैं। इसलिए आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर भरोसा कर सकते हैं और नोट्स आदि प्राप्त करने के लिए 9721411385 पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता की एलिजिबिलिटी के विषय में। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एलिजिबिलिटी जो आपकी परिवर्तित हुई हैं उन विषयों का नाम मैं पहले ही बता चुका हूं। उसमें शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर साइंस, गणित, आपका हिंदी, ठीक है, संस्कृत तो वही सेम टू सेम रहेगा, ठीक है, और जीव विज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी में लैंग्वेज और लिटरेचर का विवाद था ना, इसी विवाद को जो है समाप्त किया गया है और सारी चीज़ें वो केंद्रीय विद्यालय संगठन और DSSB के ही पूरी एलिजिबिलिटी टू कॉपी वही एलिजिबिलिटी रखी गई है। क्योंकि अन्य भर्ती बोर्डों में विद्यार्थी वही डिग्री लेकर के जाते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं और वो आराम से अध्यापक बन करके जो है विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही फंडा है ना। तो उस फंडे को दूर किया गया और सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए वो नॉर्मल की गई हैं, ठीक है। तो इस बार प्राविधिक कला वाले विद्यार्थी भी अप्लाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। टेक्निकल फाइन वाले भी अप्लाई करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और BFA वाले विद्यार्थी भी अप्लाई करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। उनकी नियुक्तियाँ होंगी, लेकिन उन्हें BEd की डिग्री कंप्लीट करनी होगी विदिन 3 ईयर, ठीक है। विदाउट BEd वो किसी भी तरीके से लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो है राजकीय विद्यालयों और LT ग्रेड आदि में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों के लिए BEd की डिग्री से आपको छूट मिले, क्योंकि आपको मैं बता दूं संगीत के विद्यार्थियों के लिए भी यही शर्तें जो है लोक सेवा आयोग के माध्यम से रखी गई हैं। बात करेंगे आपके खंड शिक्षा अधिकारी की, तो खंड शिक्षा अधिकारी का जो मुहिम चलाया गया था वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही चलाया गया था, ठीक है। और वो चीज़ें जो है आप लोगों के सम्मुख आई तो आप सभी लोगों को धीरे धीरे ये बात का यकीन होने लगा कि हाँ, वास्तविकता में जो चीज़ें ये बताते हैं सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल जो नोट्स आदि प्रोवाइड कराता है या जो बातें जो खबरें विद्यार्थियों तो पहुंचाता है, वो खबरें हमेशा से ही सत्य और तार्किकता पूर्ण होती है, ठीक है ना। और आप सभी लोग एग्ज़ाम डेट के लिए परेशान बिल्कुल भी मत होइए। एग्ज़ाम आप सभी लोगों का वो नवंबर माह में ही होगा, ठीक है। परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य नहीं है। सदस्य आएंगे तो उनको एक एक जिले की जिम्मेदारियां दी जाएंगी, फिर वहाँ पे सेंटरों आदि का निर्धारण होगा। अभी सेंटर वगैरह की लिस्ट सिर्फ भेजी जा रही है, ठीक है। लिस्ट भेजी जाने के बाद मतलब कि इन विद्यालयों में जो है वो CCTV कैमराज और जो है आपके कंपाउंड वगैरह, स्टील की जो है अलमारियाँ है ना, और पर्याप्त स्टाफ और चारों तरफ से कंपाउंड और टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं, है ना। मेन रोड पे विद्यालय है, जो है कि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो पाए, सारी चीज़ें उनको ध्यान में रखी जा रही हैं। हम लोगों की जो डिमांड है आदरणीय मंत्री महोदया से, वो यही है कि इस बार अंतर जनपदी या मंडल स्तर पर पेपर कराया जाए। इस पे लगातार जो है मतलब उनसे मुलाकात करने का, उनको ज्ञापन आज देने का सिलसिला आरंभ हो चुका है
और पूरा यकीन है कि आप लोगों को मंडल स्तर पर या जो है अंतर जनपदीय पेपर कराने की जो विद्यार्थियों की, हमारे भाई बहनों की मांग है, उस मांग को जो है बहुत जल्दी ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कंप्लीट किया जाएगा। क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, तब तो चलो ठीक है कि आपने करा लिया, 2021 की आपकी भर्ती जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इस वजह से आप लोगों ने जल्दीबाजी में प्रत्येक जिले में सेंटर बना करके करा लिया। लेकिन इस बार तो कोरोना काल भी नहीं है ना, तो आप सभी लोगों के लिए इस प्रयास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इस प्रयास के लिए आप सभी लोगों से ना किसी प्रकार का शुल्क लिया जाएगा, ना ही किसी भी प्रकार का आप लोगों से चंदा लिया जाएगा। ठीक है, जो कार्य करने हैं वो हम स्वयं कर लेंगे, इसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, सिर्फ फोकस करिए अपनी प्रिपरेशन पर, अपनी तैयारियों पर। और यदि आप सभी लोगों को तैयारी हमारे साथ करनी है, हमारे चैनल के साथ मिलकर के करनी है, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स को प्राप्त करने के लिए आपको 9721411385 पर संपर्क करना होगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप अपने नोट्स को बुक करिए। इसमें रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है, आप सभी लोग भाई बहन हमारे वो घर बैठे मैटर को प्राप्त कर सकते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन मैटर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि आप लोगों की बढ़िया से प्रिपरेशन हो सके, आप लोगों की मजबूत तैयारी हो सके और आप लोग सिलेक्शन प्राप्त कर सकें। ठीक है, टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, निश्चित सफलता आप सभी लोगों को प्राप्त होगी। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट की जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को, उन भाई बहनों को भी हम बेहतर से बेहतर मैटर दे सकते हैं, जिनके माध्यम से वो आराम से किसी भी परसेंटाइल, किसी भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से बहुत आगे निकल सकते हैं और वो अपना पेपर कम से कम 80 से 85 क्वेश्चन वो 100 में करके आ सकते हैं। ठीक है, मतलब उनको किसी भी प्रकार का कोई परसेंटाइल, कोई नॉर्मलाइजेशन जो है वो परेशान नहीं करेगा। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस बार पेट का जो पेपर होगा वो आप सभी लोगों को पसीने छुड़ाने वाला पेपर बनेगा। क्यों? क्योंकि पदों की संख्या थोड़ी सी मतलब कम रहेगी और वीडियो में आप जानते हैं 2200 पद आ रहे हैं, 2192 पद हैं। जो जानकारियां आप सभी लोगों को दी जाती हैं वो समाचार पत्रों के माध्यम से भी आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाती हैं। हमारी कही गई बातें समाचार पत्रों में 2-3 दिन में कहीं ना कहीं छप जाती हैं। ठीक है ना, तो आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, बार बार आप लोग टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम डेट आदि के लिए करें, कभी भी जो है मतलब परेशान ना हुआ करिए। ये एग्जाम आप लोगों का नवंबर माह के पहले नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। और सुपर टेट के लिए जो विद्यार्थी परेशान है, आपके सुपर टेट की प्रक्रिया भी सितंबर माह के अंतिम सप्ताह से आरंभ होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि इसकी पूरा लेखा जोखा, पूरा प्रिपरेशन जो है तैयार कर लिया गया है गवर्नमेंट के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से। और शासन को जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें 80,000 शिक्षकों की त्वरित भर्ती की आवश्यकता पर जो है मतलब विचार करने के लिए शासन को कहा गया है। और शासन की भी यही मंशा है कि चूंकि हम लोग जब उनसे बातचीत किए थे और उनको ज्ञापन सौंपे थे श्री आशीष पटेल जी को, जो कैबिनेट मंत्री हैं बेसिक शिक्षा विभाग के, तो उन्होंने जो है इस बात के लिए आश्वासन दिया था कि जितने पद रिक्त हैं हमारे पास, उन पदों पर जो है इस बात है कि हम भर्ती करेंगे और इसका प्रस्ताव बना करके मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है कि जितने पद रिक्त हैं उन सभी पदों पर भर्तियां जो है वो स्टार्ट की जाएं। तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सुपर टेट की तैयारी करते रहिए। जो विद्यार्थी टेट सी टेट के लिए परेशान है वो अभी थोड़ा सा अगस्त लास्ट तक, सितंबर फर्स्ट वीक तक इंतजार करें, और जैसे ही इधर बीएड का केस फाइनल होता है तत्काल आप लोगों का टेट सी टेट का विज्ञापन आएगा और टेट सी टेट के विज्ञापन के उपरांत आप सभी लोगों को सुपर टेट की भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर अवश्य ही प्राप्त होगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह आशीर्वाद देने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप लोग ये नोट्स आज प्राप्त करना चाहते हैं तो 9721411385 पर इसे बुक कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर। धन्यवाद, आप सभी लोगों को दिन शुभ हो।